यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया था बेटा। यहाँ पर फॉर्मेशन मेथड एल्काइल हैलाइड्स के लिए बेटा ये टू इंपॉर्टेंट हैं। देखिए किस टाइप से, फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस एंड स्वार्ट्स रिएक्शंस। फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस जो है बेटा NaI और एसीटोन के प्रेजेंस में होता है और इस कंडीशन में NaX रिलीज हो जाएगा और Ri ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहां पर X आप Cl या Br यूज कर सकते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में देखिए बेटा AgF, Ag2F2, COF2 इस टाइप के सब्सटेंस आप यूज कर सकते हैं और यहां पर AgX रिलीज हो जाएगा और RF एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होगा। इट मीन्स ये फ्लोराइड फॉर्मेशन के लिए बेटा और यहां पर ये आयोडाइड फॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा एरोमेटिक हैलाइड्स। इसमें प्रोसेस यूज होता है बेटा सैंडमेयर रिएक्शंस। तो सैंडमेयर रिएक्शंस जो है बेटा, इस सैंडमेयर रिएक्शंस में डाईएजोटाइजेशन यूज होता है। इसमें एनिलीन, ये सब्सटेंस है एनिलीन, HNO2 और HCl की प्रेजेंस में यहां पर डाईएजोनियम क्लोराइड ये सब्सटेंस होता है बेटा डाईएजो, एजो मीन्स होता है बेटा N2, डाईएजोनियम क्लोराइड, राइट। और डाईएजोनियम क्लोराइड में अब जब आप Cu2X2, X की जगह आप FClBrI यूज कर सकते हैं तो यहां पर इस कंडीशन में हेलोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। बेंजीन से कैसे फॉर्म होगा बेटा, Cl2 से रिएक्शन करेंगे आप AlCl3 की प्रेजेंस में तो ये लीजिए बेटा क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। बेटा इन दोनों रिएक्शन में इंपॉर्टेंट देखिए बेटा क्या डिफरेंस है। टोलुइन है, Cl2 है, AlCl3, लेकिन यहां HNu। इस कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन यहां पर बेटा HNu है तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो ये लीजिए प्रोडक्ट क्या बना बेटा CH2Cl। तो ये ध्यान रखना बेटा रिएजेंट यहां पर क्या है, AlCl3 है या HNu है। क्लियर। अब बेटा यहां पर हमने फॉर्मेशन देख लिया एल्काइल हैलाइड के लिए और एरोमेटिक हैलाइड के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें हम टू डिस्कस करेंगे बेटा, रिएक्शन विद सोडियम एंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम। फर्स्ट बेटा रिएक्शन विद सोडियम, तो यहां पर नेम रिएक्शन बेटा तीनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है बेटा वुड्स रिएक्शन। इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम रिएक्शन करता है बेटा विद 2 एल्काइल हैलाइड, तो 2 NaX फ्री हो जाएगा और RR मींस एल्केन फॉर्म होगा। बेटा ये रिएक्शन 11th में भी था। इसी रिएक्शन को मैंने वापस रीराइट किया बेटा, बट यहां देखिए आप मैंने R की जगह बेंजीन यूज कर लिए, दोनों R की जगह बेंजीन यूज किए हैं। तो इस रिएक्शन को फिटिक रिएक्शन बोला जाएगा और इसमें प्रोडक्ट बनता है बेटा बाइफिनाइल। दोनों जगह RX यूज हो रहा है तो वुड्स, दोनों जगह बेंजीन रिंग X यूज हो रहा है तो फिटिक, और वन टाइम RX और वन टाइम बेंजीन यूज हो रहा है तो इसको दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो बेटा ये नेम रिएक्शंस हैं तीनों और बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीजिए बेंजीन पर R अटैच्ड हो गया। बेटा रिएक्शन विद मेटल, when RX react with magnesium in presence of dry ether it will form RMgX. It was discovered by Grignard scientist, that's why it is known as Grignard reagent GR. एक्चुअली में बेटा ये मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस होता है और इसी वजह से यहां ड्राई ईथर यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा,
वाई वी यूज ड्राई ईथर इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। तो बेटा यहां पर कोई भी रिएक्शन में यूज हो, चाहे इसके फॉर्मेशन के लिए यूज हो, H2O का यूज करेंगे। H2O यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज वहां पर हाइड्रोकार्बन RH फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वहां ड्राई, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है, तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए वहां पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बेटा। इसका नेमिंग कैसे देते बेटा? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मीन्स अगर आपने CH3MgBr यूज किया है तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां पर अगर आपने बेंजीन यूज किया है, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सेम एज इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस टाइप से इसको यूज करते हैं बेटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, फर्स्ट हमने डिस्कस किया बेटा रिएक्शन विद मेटल। सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं, और यहां पर अप्लाई होता है जेटसेव और सेक्टजेफ रूल। फर्स्ट हम ये क्लियर करते हैं बेटा बीटा एलिमिनेशन क्या है। एलिमिनेशन मींस क्लियर है बेटा, व्हेन 2 सिग्मा बॉन्ड डिसोशिएट एंड दे विल फॉर्म 1 पाई बॉन्ड, ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट यहां पर बीटा टर्म आ रहा है, उसका मीनिंग क्या है बेटा? जहां हैलोजन अटैच्ड होता है उस कार्बन को बोला जाता है बेटा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है उसको आप बोलेंगे, उस कार्बन को बोलेंगे आप बीटा कार्बन, और वहां पर जो हाइड्रोजन यूज होगा उसको आप बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहां पर इस सिचुएशन में ये देखिए बेटा, ये हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन से जस्ट अटैच्ड है तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया बेटा। और कोई भी बेस जब यहां रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन को यहां पर रिमूव कर देगा। बी यहां पर कोई भी बेस हो सकता है बेटा, OH माइनस वगैरह कुछ भी, और X लिविंग ग्रुप है यहां पर या हैलोजन है बेटा, तो X यहां रिमूव हो गया तो फाइनली प्रोडक्ट एल्कीन फॉर्म होगा बेटा। मोस्टली एल्कोहलिक KOH और NaOH यहां पर यूज होते हैं। तो कोई भी रिएक्शन हो लाइक दिस CH3CHCl CH3 एल्कोहलिक KOH, इस कंडीशन में यहां पर आप इस साइड से भी हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली ये इससे अटैच्ड है तो ये तो अल्फा कार्बन है, तो अब यहां पर ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने ये यूज किया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन जाएगा। तो इसमें आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। बट इस एग्जाम्पल में देखिए बेटा, यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। मीन्स अगर आपने हाइड्रोजन इस साइड से रिमूव किया तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, और अगर हाइड्रोजन आपने इस साइड से रिमूव किया तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ब्यूट 1 इन और यहां ब्यूट 2 इन। तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इसके लिए अप्लाई होता है बेटा जेटसेव और सेक्टजेफ रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड ये कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से यहां CH3 और यहां पर भी क्या बेटा CH3 2 एल्काइल ग्रुप है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ओनली 1 ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस कंडीशन में अगर देखें आप तो एल्काइल ग्रुप यहां ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये मोर स्टेबल होगा। तो इस एलिमिनेशन में वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। तो यही सेक्टजेफ रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल दैट टाइप ऑफ एल्केन इज मोर स्टेबल विच हैव द मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप विद डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के पास में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी, ये प्रोडक्ट यहां फॉर्म होगा। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल, सेकंड हमने डिस्कस किया बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एल्काइल हैलाइड है, इनसे रिलेटेड बात करें फॉर एल्काइल हैलाइड, तो बेटा यहां पर Rx ये एल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और यहां पर कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं, NaOR, NaSH। बेटा जहां पर भी O रिप्लेस हो करके S आता है उसको थायो टर्म देते हैं। तो यहां पर देखिए NaOH के साथ रिएक्शन किया बेटा, ये एक्वस NaOH बेटा, ये ध्यान रहे, और ये एल्कोहलिक NaOH है, तो ROH एल्कोहल फॉर्म हो गया बेटा, और इसमें देखिए बेटा ये ईथर फॉर्म हो गया है, RSH RSR। बेटा ये क्या होता है ईथर, बट ये क्या हो जाएगा, O की जगह S आ गया है तो इसको बोलेंगे आप थायो ईथर। यहां पर ROH एल्कोहल, यहां पर थायो अल्कोहल, तो ये कंडीशंस यहां पर एल्काइल हैलाइड के लिए होती बेटा। बट एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा 10.5 ये काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में आता बेटा। यहां पर देखिए बेटा KCN के साथ में रिएक्शन बता रखा है और AgCN के साथ में, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाना चाहिए बेटा, KX प्लस RCN, AgX प्लस RCN, ऐसा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। पर बेटा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है, यहां पर बनता है बेटा आइसोसाइनाइड। इसका रीजन एक्सप्लेन यूं कर सकते हैं बेटा, यहां पर CN एक्चुअल में होता है एम्बीडेंडेड लिगेंड, तो कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। अब होता है क्या बेटा, RX प्लस KCN ये आयोनिक कंपाउंड होता है, तो ऐसे इससे कैसे पता चला आयोनिक है, क्योंकि पोटेशियम और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ये आयोनिक होगा। तो आयोनिक है तो यहाँ कार्बन पर माइनस है, नाइट्रोजन पर लॉन पेयर, यानी कि यहाँ दो चॉइस प्रेजेंट है कि कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर कार्बन अटैक करेगा, क्या रीजन है बेटा, क्योंकि इसमें कैटिनेशन पावर ज्यादा होती है तो साइनाइड कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें बेटा AgCN के लिए, तो अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है। सर रीजन क्या है, रीजन बेटा AgD ब्लॉक है, ऑलमोस्ट ये 12th ग्रुप में आ रहा है, 11th ग्रुप में आ रहा है, जिंक कैडमियम मर्करी 12th ग्रुप में आते हैं, Cu Ag Au 11th ग्रुप में आते हैं, और यहां पर कार्बन और Ag के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट नहीं हो पाएंगे, तो यहां पर फाइनली डोनर एटम नाइट्रोजन होगा, तो ये आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा बेटा। तो ये रीजन आपको एग्जांपल 10.5 और इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको रीजन लिखा हुआ शो होगा बेटा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बेटा एल्काइल हैलाइड्स के लिए, क्लियर। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बात करते हैं फॉर एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड की अगर हम बात करें बेटा, तो एराइल हैलाइड्स ऐसी कोई रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसके 4 रीजन है बेटा, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर टॉपिक देखिए बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो एल्काइल हैलाइड तो शो करता है, बट एरोमेटिक हैलाइड शो नहीं करता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है बेटा। तो देखिए बेटा यहां पर इसका रीजन 4 है बेटा। फर्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए बेटा रेजोनेंस इफेक्ट, देखिए रेजोनेंस जब भी आपको बनाना है बेटा, ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स बना दीजिए और फिर उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कर दीजिए। देखिए बेटा मैंने जैसे यहां 5 ये बना दिए हैं, और अब
ये लीजिए, इस कंडीशन में रेजोनेंस इफेक्ट, बेटा Cl पर जो लॉन पेयर है ये रिंग में शिफ्ट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो इस कार्बन पर भी हो गया नेगेटिव, और यहां डबल बॉन्ड तो ये हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहे हैं, ओके, ये यहां शिफ्ट हुआ तो माइनस, यहां शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड, यहां पर दोनों पे पॉजिटिव एज इट इज कंडीशन है, जैसे यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप पे ये यहां शिफ्ट हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड, और ये आगे शिफ्ट कर दीजिए बेटा नेगेटिव। इस साइड में कोई चेंज नहीं हो रहा है बेटा, तो एज इट इज ये यहां शिफ्ट हो रहा है, ये यहां पर, तो ये माइनस और ये यहां आया डबल बॉन्ड, इन दोनों में कोई चेंज हुआ बेटा? नो, तो ये एज इट इज, और फिर फाइनली ये यहां शिफ्ट हो रहा है, ये यहां पर। तो ओवरऑल यहां पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा? सारी कंडीशन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर आ चुका है बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, कार्बन और हैलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बेटा, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेक नहीं हो पाता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट रीजन ये होता है बेटा। सेकंड रीजन हम डिस्कस करें यहां पर, तो वो है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा, एल्काइल हैलाइड में ये इजीली क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर जो हैलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। तो यहां इजीली पोलैरिटी हो जाती है बेटा, पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहां पर जो कार्बन है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जहां परसेंटेज एस फैक्टर 33.33% होता है, तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो यहां पर ये बॉन्ड डिसोशिएट नहीं हो पाता है। तो ये फैक्टर भी यहां पर होता है बेटा। नेक्स्ट यहां रीजन हो सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं है, तो वो है बेटा रिपल्शन की वजह से। यहां पर न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से एंटर इजीली कर सकता है, तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव है और हैलोजन पर भी नेगेटिव है, अगर सेम डायरेक्शन से आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगा। तो इस बेसिस पे ये किसी भी साइड से एंटर कर सकते हैं। लेकिन एरोमेटिक हैलाइड की बात करें बेटा, तो न्यूक्लियोफाइल को इधर से ही आना होगा, क्योंकि इधर तो रिंग और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन में रिपल्शन हो जाता है, तो ये रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है बेटा अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल आयन। सपोज यहां हैलोजन रिमूव भी हो जाता है, तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, जो कि अनस्टेबल होता है। तो ये 4 रीजन आपके सामने बेटा, रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, और रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, और ये अनस्टेबिलिटी होती है। तो ये 4 रीजन है बेटा, जिसके बेसिस पर आप यूं बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो एरोमेटिक हैलाइड्स हैं वो शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कंडीशंस अप्लाई करें तो फिर भी ये हो जाएंगी। मीन्स आप कोई हाई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इन द सेंस लाइक नॉर्मली अगर आप रिएक्शन करते हैं तो यहां पर कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप यहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर देते हैं, प्रेशर भी अप्लाई कर देते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगी बेटा। तो फर्स्ट कंडीशन आप कैसे रिएक्शन कर सकते हैं? हाई टेम्परेचर प्रेशर पर। सेकंड कंडीशन बेटा, यहां पर कोई भी न्यू विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड अगर आप कर देंगे तो ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। देखिए
3 एग्जाम्पल्स में हमने इस चीज को क्लियर किया है। यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कैसे रिएक्शन फास्ट हो रही है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने यहां पर NO2 शो किया है, सेकंड में 2NO2 जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, थर्ड में 3NO2। तो बेटा यहां पर अगर Cl है और 1NO2 है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो रिंग किससे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगी? Cl से। तो फिर यहां पर Cl इजीली रिमूव हो जाएगा। तो जैसे जैसे NO2 ग्रुप यहां पर इंक्रीज होंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो Cl इजीली रिमूव होगा। ये फैक्टर आपको यहां ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलेगा बेटा। 448 केल्विन पर अप्रॉक्स ये हो रहा है, 368 केल्विन पर ये हो रहा है, और ये केवल आप वार्म वाटर या हॉट वाटर यूज कर रहे हैं जिसमें ही ये रिएक्शन इजीली हो रही है। इट मीन्स यहां पर क्या हो जाता बेटा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर वहां ज्यादा है तो रिएक्शन इजीली पॉसिबल होगी और टेम्परेचर भी कम होगा। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं था तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा था, प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। तो बेटा आपने 2 फैक्टर देखे। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक हैलाइड में पॉसिबल ही नहीं है। उसके 4 रीजन हमने डिस्कस किए थे कि कंडीशंस फिर भी अप्लाई करनी है तो या तो आपको हाई टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? तो इस कंडीशन में ही ये पॉसिबल हो पाएगा बेटा। लेकिन यहां पर ये किस टाइप से रिएक्शन हो रही है इसको अलग अलग कंडीशन में शो किया है बेटा। देखिएगा किस टाइप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो यहां पर हम शो कर रहे हैं वो किस टाइप से हो रहा है। देखिए बेटा, जो मैं यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, कॉमनली ये सभी में अप्लाई होगी। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए हैं, यहां माइनस, और पीछे की तरफ क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल, तो ये Cl और ये OH नेगेटिव साइन, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज। यहां पर भी यही बात बेटा, मैंने इसी स्ट्रक्चर को वापस यहां कॉपी कर लिया है, Cl एंड OH, Cl एंड OH, ये लीजिए। अब यहां पर मैं रेजोनेंस रोटेट कर रहा हूं, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर रहा हूं, ये बॉन्ड यहां पर, तो ये डबल बॉन्ड और माइनस। अगेन ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर रहा हूं, सॉरी ये बॉन्ड एज इट इज है बेटा, तो ये लीजिए। यहां पर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये लीजिए, और ये बॉन्ड यहां पर, तो माइनस, ये एज इट इज है। इट मीन्स आप क्या देख रहे हैं बेटा, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज्यादा है और माइनस चार्ज है बेटा। अब यहां पर लास्ट स्टेप को देखिए, मीन्स इस स्टेप को, और फिर देखिएगा आप ये इलेक्ट्रॉन अगर Cl रिमूव करता है तो Cl पर तो चार्ज हो गया बेटा माइनस, और इस कार्बन पर कौन सा हो गया बेटा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल। बेटा ये जो मैंने फॉर्म किए हैं स्ट्रक्चर्स, ये कॉमनली सभी में यूज होते हैं। चेंज कैसे, आप देखिए, आपको ये नोट कर लेना चाहिए कॉपी में। अब मैं इससे आगे बता रहा हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इन ऑर्थो कंडीशन आपको एक्सप्लेन करना है, तो NO2 ग्रुप जो है बेटा, कुछ बुक्स में ऐसा मेंशन है बेटा, और कुछ बुक्स में बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वहां पर प्लस और माइनस से शो कर देते, दोनों सही है। मैं इस स्टेप को यूज करूंगा। अगर क्वेश्चन आ जाता, और ये स्ट्रक्चर सेम एज इट इज रहेंगी, अगर क्वेश्चन आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, तो आपको यहां पर ऑर्थो पर ये ग्रुप बना देना है। हो सकता है बेटा आपको यहां शो नहीं हो रहा हो या विजुअलाइज नहीं हो रहा हो, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर ऑर्थो पे बनाना है ना। नेक्स्ट यहां पर लीजिए ऑर्थो पर, तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने यहां बनाई बेटा,
वो ऑर्थो पर अटैच कर देनी है आपको। ये लीजिए, क्लियर। मीन्स हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, ऑर्थो पोजीशन यहां पर, यहां पर और यहां पर। यहां पर देखिए आप, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो इस NO2 में एंटर करके रेजोनेंस यानी कि रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ऑब्जर्व कर सकता है या बाहर विड्रॉ कर सकता है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऑर्थो पोजीशन पर जब NO2 अटैच्ड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ऐसा ही मैं मेटा पोजीशन पर चलिए पहले पैरा डिस्कस कर लेते हैं। पैरा पोजीशन पर बात करता हूं तो बेटा मैंने इसी स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा, लेकिन आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स अलग अलग बना करके देखनी है। तो यहां पर मैंने NO2 ग्रुप जो है बेटा उसको कहां जोड़ देना है, पैरा पोजीशन पर। और जो मैंने अभी कहा था बेटा ये स्टार्टिंग की जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो तो सभी में वैसा ही बनाना है, इसीलिए मैंने पहले क्या कर दिया बेटा, ये एज इट इज पहले जैसे फॉर्म में आ गया बेटा। और अब यहां पर पैरा पोजीशन पर ये ग्रुप ऐड कर दीजिए, तो ये पैरा के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ये लीजिए, इन स्ट्रक्चर्स में भी देखिए आप देखिए ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जहां पर NO2 नेगेटिव साइन के साथ अटैच्ड है, तो आपको ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा। देखिए यहां पर इस पोजीशन पर नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव NO2 के साथ बाहर भी आ सकता है, ये नेगेटिव NO2 के साथ बाहर आ सकता है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऑर्थो और पैरा पर तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, जब NO2 ग्रुप इफेक्ट अटैच्ड होगा तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पर जब आप बना के देखेंगे तो एक भी पोजीशन पर ऐसा चार्ज नहीं आएगा, तो वहां पर मेटा का इसी वजह से कोई इफेक्ट शो नहीं होता। आप देख सकते हैं बेटा, जैसे मैं यहां बना देता हूं मेटा के लिए भी, एक भी स्ट्रक्चर आपको ऐसा शो नहीं होगा जहां पर ये नेगेटिव आ रहा होगा बेटा। देखिए आप इस कार्बन पर कोई सी भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं जहां नेगेटिव है, तो मेटा पोजीशन पे जो NO2 अटैच्ड है बेटा वो कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्लोरो ग्रुप को इजीली रिमूव कर देगा बेटा। तो ये हमने डिस्कस किया था बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन में। अब एक टॉपिक और है बेटा केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, वो है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो बेटा देखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स बेटा होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहां अट्रैक्ट होगा बेटा, जहां पर नेगेटिव साइन हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप क्लोरोबेंजीन की देख सकते हैं, नेगेटिव कहां कहां आ रहा है, एक तो ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पर आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा बेटा, ऑर्थो और पैरा पे, दैट्स व्हाई इट इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्ट करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्लोरोबेंजीन जब बेंजीन से अटैच्ड है तो बेंजीन में देखिए आप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है या एंटर कर रहा है, जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में ज्यादा हो जाएगी, तो इसको आप एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं बेटा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहां होंगी बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। देखिए फर्स्ट नाइट्रेशन रिएक्शन, ये बेंजीन है बेटा, और नाइट्रेशन मिक्सचर 11th का टॉपिक आपको याद है बेटा, HNO3 एंड H2SO4, और एडिंग ग्रुप कौन सा होता है, NO2। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो NO2 ग्रुप यहां पर अटैच कर दिया आपने, तो ये 11th में था बेटा, नाइट्रेशन हो गया है। लेकिन यहां पर क्लोरोबेंजीन है, तो फिर अब NO2 ग्रुप ऐड होगा, लेकिन वो कहां पर होगा,
ऑर्थो और पैरा पर। क्यों सर? यही तो हमने अभी डिस्कस किया बेटा, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। जैसे ही बेंजीन पर क्लोरीन ग्रुप ऐड हो गया है तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बेटा, सल्फोनेशन होता है H2SO4 प्लस SO3 की प्रेजेंस में, या फिर H2S2O7 की प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं बेटा ओलियम। और यहां पर ग्रुप ऐड होता है बेटा SO3H। तो बस आपको क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करनी है, ओलियम के साथ हम ये रिएक्शन कर रहे हैं बेटा। तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर इसको अटैच कर देंगे। सी है बेटा हैलोजिनेशन। बेटा ये लीजिए सेम, सपोज हैलोजन मैंने Br2 यूज किया, तो बेटा प्रोडक्ट वही दो बनाने हैं, फर्स्ट ऑर्थो एंड सेकेंड वन इज द पैरा। क्लियर? नेक्स्ट डी है बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बेटा ये 2 कैटेगरी में होता है। फर्स्ट एल्काइलेशन। तो बेटा यहां पर एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप आपको यूज करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सेम वही बेटा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, और एल्काइलेशन में क्या ऐड होगा बेटा? एल्काइल ग्रुप। तो इसमें से मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। अगर C2H5Cl होता तो यहां पर C2H5 ऐड हो जाता है। तो एल्काइल ऐड हो रहा है तो एल्काइलेशन, और यहां पर अगर एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो एसिटाइलेशन। इसमें क्या यूज करते बेटा? CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहां पर सेम 2 प्रोडक्ट यहां पर बन जाएंगे बेटा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और वन टाइम पैरा पोजीशन पर। तो ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है बेटा क्लोरोबेंजीन में। तो यहां पर हमने केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किया बेटा। इस चैप्टर के एंड में आप NCERT में जो यूजेस हैं वो आप सेल्फ पढ़ेंगे बेटा। वैसे मैं उनको एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट जैसे क्लोरोफॉर्म है, इनके यूजेस क्या है वो एक बार आप रीड कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगा बेटा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।